F-35 को लेकर के अमेरिका हुंकार भरता है। वह F-35 पिछले 7 दिनों के बाद भी केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर धूल फांकता नजर आ रहा है, जहां एक तरफ इस खबर के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में बौखलाहट की साफ झलक नजर आ चुकी है, तो उसके साथ ही अब ब्रिटिश नेवी के उस पायलट ने जो F-35B को उड़ा रहा था, उसने उस आखिरी 30 मिनट का सच भी कबूल कर लिया है, जिसको लेकर के अब तक साजिशों की बात सामने आ रही थी। और उसके इस सच के बाद से ट्रंप की भयंकर साजिश का खुलासा भी सामने आ चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे ही अब साजिशों से पर्दापाश हो रहा है, तो अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला और इन चीजों को प्रगाढ़ और मजबूत दावों को सच करने वाला नजर आ रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में अमेरिका के F-35B बॉम्बर, जिसे इस वक्त ब्रिटिश रॉयल नेवी की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा था, उसे निर्देश देते हुए कहा है कि इसे जल्द से जल्द भारत से हटाओ, यानी कि जो इस वक्त केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक स्क्रैप की तरह यानी कबाड़ की तरह खड़ा हुआ है, उसे जल्द से भारत से हटाने की बात खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोल करके जो चीजें सामने आ रही थीं, उन पर अपनी मोहर भी जड़ दी है। लेकिन इन सभी खबरों के बीच जो पायलट ने बात कही है, जो पायलट ने 7 दिनों बाद अब जाकर के असल में वो सच कबूला है, वह सच सुनने के बाद आपके पैरों से भी जमीन खिसक जाएगी। दरअसल अब तक जो कयास लगाए जा रहे थे, जो बातें कही जा रही थीं, वह बातें आधी अधूरी थीं। लेकिन अब पायलट के इस सच के बाद से ट्रंप की भयंकर साजिश खुल चुकी है, और यह साजिश न सिर्फ खुल चुकी है बल्कि भारत के रडार सिस्टम की असल ताकत भी अब इस वीडियो को सुनने के बाद आप समझ पाएंगे। और एयर डिफेंस सिस्टम क्या करने जा रहा था उस द लास्ट के 30 मिनट में, वो भी जानकर के आप दंग रह जाएंगे कि अमेरिका का F-35 उस दिन बाल बाल बचा है। इंडियन एयरफोर्स की एक्शन की तरफ से क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट है इस वक्त, इसको लेकर के अमेरिका की तरफ से ऐसा बड़ा बयान आने के बाद अब सवालों की झड़ी क्यों लग चुकी है, साथ साथ इसको लेकर के अमेरिका और उस पायलट ने क्या क्या कहा है, वो समझने के बाद आपको इस चीज को लेकर के पूरी असल सच्चाई सामने समझ आ जाएगी कि आखिर अमेरिका ने ऐसी चाल क्यों चली थी और अमेरिका क्यों भारत को परखना चाह रहा था, जिसके लिए अमेरिका खुद के नहीं लेकिन अपने ही F-35B, जो कि ब्रिटिश नेवी द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था, उसको धीरे से भारत में घुसाने की कोशिश करी थी। तो बताएंगे आपको, वीडियो में चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए महज कुछ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद हो जाती है। दोस्तों, दरअसल अमेरिका का F-35B जो ब्रिटिश नेवी द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था, यह 14 तारीख को भारत के अंदर आता है और इसे इमरजेंसी रूप से लैंड कराने की सूचना सुनाई देती है। लेकिन इसके बाद से सवालों की झड़ी शुरू हो जाती है कि आखिरकार जब भारत ने भारतीय एयरफोर्स की तरफ से यह ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि ISCCS प्रणाली द्वारा अमेरिका के F-35B जो ब्रिटिश नेवी द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था, उसे डिटेक्ट किया गया। न सिर्फ डिटेक्ट किया गया बल्कि उसे डिटेक्ट करने के साथ ही उससे संपर्क स्थापित किया गया और अचानक से उसे भारत की सीमा में घुसने के रीजन भी पूछे गए। भारत के एयर स्पेस में जैसे ही वह गुस्सा उसे रडार सिस्टम द्वारा डिटेक्ट कर लिया गया। अब तक सवाल यह पैदा हो रहा था कि आखिर भारत ने किस रडार सिस्टम का इस्तेमाल किया था। दरअसल उसका जवाब भी मिल चुका है। आपको बता दें कि भारत का सबसे एडवांस रडार सिस्टम स्वॉर्डफिश की तरफ से इसे डिटेक्ट किया गया था, यानी कि जिसकी रेंज है 2000 किलोमीटर, यानी कि अपने जो एयर स्पेस है उसके 2000 के दायरे को, 2000 किलोमीटर के इस दायरे को यह रडार सिस्टम बड़े इसने आसानी से कैप्चर करता है और उसके आने वाली हर अंदर की चीज को आइडेंटिफाई और डिटेक्ट करने में कैपेबिलिटी स्वॉर्ड फेस रखता है। इसी की मदद से इंडियन एयरफोर्स के ISCCS प्रणाली द्वारा इसे डिटेक्ट किया गया और न सिर्फ इसे डिटेक्ट किया गया बल्कि आगे इसको लेकर के जो पायलट ने बताया है वो भी सच आप समझ पाएंगे। दरअसल कहानी कुछ और बनानी थी, लेकिन कहानी पलटकर बन कुछ और गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही चाल में कुछ इस कदर से फंस जाएंगे, उन्हें इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। अमेरिका को लगा था कि हमारा फाइटर जेट कंप्लीटली स्टिल्थ है और हम उसे बड़ी आसानी से भारत की सीमा में ले जाएंगे और उसे निकाल भी लेंगे और भारत को इसकी कानों कान खबर भी नहीं लग पाएगी। लेकिन बात बिल्कुल उलट हो गई। दरअसल अब पायलट ने जो खुलासा किया है वो अब आपको हम बताने जा रहे हैं। यहाँ पर पायलट से जब इस बारे में, हालांकि 7 दिन बाद ही पायलट ने इसको लेकर के बहुत कुछ नहीं बताया। पहले चीजें गोल गोल घुमाई जा रही थी। पहले यह कहा गया कि फ्यूल कम होने की वजह से वह वापस अपने शिप पर नहीं जा पा रहा था, जिसमें से वह रिफ्यूलिंग के लिए भारतीय एयर स्पेस में घुसा और फिर उसने भारत के सिस्टम से और कंट्रोल सेंटर से बात करके इंडिया में उसको तिरुवनंतपुरम बेस पर आसानी से उतारा गया। पहली बात यह सामने आई, लेकिन जब भारत ने इसको लेकर के ट्वीट करके जानकारी दी कि हमने F-35B को इस वक्त ट्रेस किया था और न सिर्फ ट्रेस किया था बल्कि ISCCS प्रणाली ने इसे अपने रडार सिस्टम में कैप्चर किया था, उसके बाद से सवाल पलट गए।
दरअसल बाद में अब पायलट ने यह खुलासा किया है कि वो अपने जहां पर रॉयल ब्रिटिश नेवी के युद्धपोत था वहां से उड़ान भरी थी और उसे इंडिया के एयर स्पेस के थोड़ा अंदर आकर के वापस लौटना था, लेकिन उसे इंडिया के एयर स्पेस के अंदर आने से लगभग 3.5 माइल की दूरी के पहले ही भारत के स्वॉर्डफिश रडार सिस्टम की तरफ से डिटेक्ट किया गया। हालांकि वह चाह रहा था कि वह इस बात की जानकारी ना दे और ना ही उसे आइडेंटिफाई किया सके, लेकिन रडार सिस्टम में आने के बाद से जैसे ही उसे कम्युनिकेशन सेटअप किया गया, उसके बाद से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से उसे अलर्ट भेजा गया कि आप इंडियन एयर स्पेस में एंट्री कर रहे हैं, आपको अपनी आइडेंटिफाई रिवील करनी होगी, आइडेंटिटी बतानी होगी। हालांकि यह एक प्रोटोकॉल होता है। यह आप समझ रहे होंगे, तो जिस कदर से कोई भी एनिमी तो नहीं आ रहा है, इस बात को हम आइडेंटिफाई करते हैं और इसके बाद अगर कोई रिप्लाई नहीं आता है तो उस पर एक्शन हो जाता है। दरअसल पायलट इस बात को लेकर के बिल्कुल भी जान अनजान था कि भारत उसके एयर स्पेस में घुसने से पहले ही उसे आइडेंटिफाई करेगा, लेकिन जैसे ही आइडेंटिफाई किया गया और पायलट से इस बात के सवाल पूछे गए तो पायलट पहले इस बात को जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन बाद में जब पायलट को समझ में आया कि अब भारतीय एयरफोर्स कोई बड़ा एक्शन ले देगी, इसके बाद उसको मजबूरन आकर के अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी पड़ी, यानी कि अपने आप को रिवील करना पड़ा कि वो F-35B बॉम्बर लेकर के आ रहा है, जो कि बॉम्बर के रूप में हालांकि जाना नहीं जाता। इसे आमतौर पर F-35B फाइटर जेट कहा जाता है और यह एंट्री लेने वाला है। और इसको लेकर के कहां से कहानी शुरू हुई। अब सवाल यह था कि आप आ क्यों रहे हैं इंडियन एयर स्पेस में और इसको लेकर के कोई पहले से कोई जानकारी थी नहीं। ऐसे में इसको घुसना भी लगभग नामुमकिन नजर आना था, लेकिन उसने तुरंत से बातें पलटते हुए यह बात कही कि वह इमरजेंसी में है, उसे लैंड करना है। दरअसल इतनी देर तक में भारत का रडार सिस्टम स्वॉर्डफिश अपना काम कर चुका था, जिस बात का अंदाजा अमेरिका के इस F-3FB जो फाइटर जेट है उसको लेकर के बिल्कुल भी नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप में यह सबसे एडवांस जो रडार सिस्टम है और इसके साथ ही हमारा काम करता है जमर टेक्नोलॉजी, यानी कि जो रेडिएशंस निकलते हैं और जिनकी वजह से रडार से टेक्नोलॉजी काम करती है उन्हें इली जैम किया जा सकता है, और ऐसी टेक्नोलॉजी भारत के पास मौजूद है। इससे हुआ क्या कि F-35 और उसके सिस्टम को, जो कि कॉकपिट में बैठी सारी जानकारियां जुटाता है, उसे भारत ने चंद सेकंड के अंदर ही जाम कर दिया। हालांकि इसके बाद जब भारत को इस बात की जानकारी हुई और उसने इस बात के लिए इल्म किया, तो इसके बाद भारत के एयरपोर्ट पर उसे उतारने की परमिशन दे दी गई। फाइनली जब भारत के एयरपोर्ट पर उतरा तो वहां पर रिफ्यूलिंग की गई। जिस तरह से उसने बताया कि उसका फ्यूल खत्म हो गया है, तो तुरंत भारत की तरफ से उसकी रिफ्यूलिंग की गई, लेकिन इसके बावजूद F-35 उड़ान नहीं भर सका। हालांकि इसके बाद सवाल यह पैदा हुआ कि अब आखिर उड़ान भर क्यों नहीं रहा। तब पायलट ने उसे बताया कि यह प्रॉपर थ्रस्ट जनरेट करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। साथ ही साथ इस चीज को लेकर के उसे कुछ गड़बड़ी अपने फाइटर जेट में नजर आ रही है, और इसी बात से यह कहानी नई दिशा में मोड़ लेती नजर आ रही थी कि आखिरकार ऐसा अचानक से क्या हुआ कि अमेरिका के F-35 इंडिया में लैंड करने के बाद उड़ान ही नहीं भर पाया। बाद में पता चला कि हाइड्रोलिक प्रेशर कम हुआ। हालांकि यहां तक भी चीजें साफ नहीं हुई, यहां तक भी कहानियां ही सुनाई जा रही थीं। बाद में जब चेक किया गया और ब्रिटिश नेवी की तरफ से टीम भेजी गई F-35 को ठीक करने के लिए, लेकिन वह भी नाकामयाब रही इसको सही करने में। लेकिन आपको बता दें कि जो हाइड्रोलिक प्रेशर्स की प्रॉब्लम होती है वह इली बहुत जल्दी ठीक की जा सकती है, लेकिन अमेरिकी नेवी की तरफ से आए जो इंजीनियर्स थे वो इसे नहीं ठीक कर सके, यानी कि प्रॉब्लम कुछ और ही थी। दरअसल प्रॉब्लम कुछ और नहीं, प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। प्रॉब्लम यह थी कि इस वक्त जो सामने चीजें दिख रही थीं वो थी ही नहीं। दरअसल भारत ने F-35 और उसके सिस्टम को जाम कर दिया था, जो एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने से पहले किया जाता है, और यही वजह थी कि अमेरिका के F-35 के जाम टेक्नोलॉजी अभी तक काम नहीं कर पा रही थी। हालांकि इसको लेकर के कोई बड़े दावे अब तक सामने नहीं आए हैं और अमेरिका इन चीजों को छुपाने की साफ कोशिश कर रहा है। वहीं ब्रिटिश नेवी ने, हालांकि उसे बेहतर पता चल चुका है कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम और रडार प्रणाली स्वॉर्डफिश, साथ ही साथ भारत की जम जैमर टेक्नोलॉजी किस कदर से काम की है, लेकिन अब इस बात को वो कहें भी तो किस कदर से कहें। दरअसल यहां पर पूरी प्लानिंग थी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कि भारत के अंदर से इसको लेकर के जाया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या भारत का कोई ऐसा रडार सिस्टम है जो अमेरिका के F-35 को लेकर के क्या उसे ट्रेस कर पाएगा। दरअसल इसके बाद यहां पर नई कहानी गढ़ी गई। हालांकि यह कहानी गढ़ी गई थी अमेरिका की तरफ से, लेकिन कहानी पूरी दुनिया में सर्कुलेट की गई थी। ब्रिटिश नेवी की तरफ से कहा यह गया कि इसके ऊपर लैंडबर्ग लेंस लगे हुए थे। जी हां, आपने खूब खबरें सुनी होंगी। दावे किए गए हैं कि इसके ऊपर लैंडबर्ग लेंस लगे हुए थे और इसी वजह से भारत के एयर डिफेंस सिस्टम में और साथ साथ रडार प्रणाली ने इसे ट्रेस कर पाया। आपको बता दें कि लैंडबर्ग लेंस कुछ ऐसे लेंस के रूप में जाने जाते हैं जो किसी ऐसे अनआइडेंटिफाई, यानी कि जो पूरी तरीके से स्टिल्थ फाइटर जेट होते हैं
यानी कि यूं कह लीजिए कि उनके ऊपर इन्हें लगाया जाता है ताकि जो देश उन्हें उड़ा रहा है वो उनकी एक्चुअल लोकेशन पोजीशन और उनकी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को फाइंड आउट कर सके और यह जान सके कि उनका फाइटर जेट कहां पर उड़ान भर रहा है। यह होते हैं लायनबर्ग लेंस। हालांकि इन लायनबर्ग लेंस की मदद से दूसरे देश के रडार सिस्टम भी उन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर कहानी झूठी सुनाई गई, क्योंकि लायनबर्ग से अगर इसे इली डिटेक्ट किया गया था, और सबसे बड़ी बात अगर यह भारत के एयर स्पेस में घुसने से पहले अगर डिटेक्ट किया गया था, तो फिर यहां पर रिफ्यूलिंग की झूठी कहानी क्यों सुनाई गई? क्यों कहा गया कि रिफ्यूलिंग के लिए भारत आया था? दरअसल कहानी का मोड़ यहीं से सुरा और शक की सुई भी इसी तरफ से ट्रंप की तरफ घूम गई। दरअसल ट्रंप की साजिश यह थी कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को आंका जाए। क्या भविष्य में अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका के F-35 को कैप्चर कर पाएगा? क्या वह उसे आइडेंटिफाई कर पाएगा? लेकिन यह दावा और सोच दोनों बहुत पीछे रह गई जब भारत के स्वैफिश ने 2000 किलोमीटर की रेंज के पहले से ही उसे आइडेंटिफाई कर लिया। दरअसल आपको बता दें कि कोई भी देश, चाहे वो भारत हो या फिर और भी कोई देश हो, जब कोई बहुत एडवांस सिस्टम, टेक्नोलॉजी, रडार सिस्टम या फिर एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी एक्चुअल रेंज को दुनिया से हाइड करते हैं। रीजन, ये चाहे आप कह लीजिए कॉन्फिडेंशियल या फिर आप ये मान लीजिए कि वह अपने रक्षा के क्षेत्र को और मजबूती देने के लिए और सामने वालों को कहीं ना कहीं अपने दुश्मनों को यहां पर पूरी तरीके से उनके समझ से बाहर होने के लिए यह काम करते हैं। क्योंकि भारत की भले ही इसकी रेंज सॉइड फेस की 2000 किलोमीटर लिखित तौर पर भारत बोलता है, लेकिन इसकी रेंज असल में 2000 किलोमीटर से भी कहीं ज्यादा है और इसीलिए इसे आसानी से डिटेक्ट किया गया। और सबसे बड़ी बात, यह बेहद उन्नत श्रेणी का रडार सिस्टम है, क्योंकि आप खुद समझिए कि हम एक फ्लैट में रडार सिस्टम को अगर इस्तेमाल करते हैं, हाँ, अगर हम अपने पड़ोसी इधर नल्ला की तरफ से अगर इसे डिटेक्ट करते हैं तो यह आसानी से किया जा सकता है, लेकिन चैन की तरफ से अगर हमें करना है तो बीच में आने वाली पर्वतमाला जो हिमालय की श्रृंखला है उसके उस पार चीन पड़ता है। ऐसे में अगर हमारा ये रडार सिस्टम नॉर्मल कंडीशंस में होता तो ये उसे नहीं ट्रेस कर पाता, लेकिन हमारे स्वेड फ्यूज जैसे रडार सिस्टम है और हमारे ऊंचाई पर लदे लद्दाख में जो रडार सिस्टम है वो उन्हें आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं। रीजन है इनकी स्मार्टनेस, और यह कुछ इस कदर से ऐसी प्रणाली से काम करते हैं कि यह हाई एल्टीट्यूड अगर बीच में कोई आता है तो उसके उस पार के भी चीजों को आसानी से रडार में कैप्चर कर लेते हैं। यही टेक्नोलॉजी भारत इस्तेमाल कर रहा है। अब एक बात तो साफ पता चल गई, अमेरिका जिस F-35 को लेकर के पूरी दुनिया के सामने दम भर रहा था, वो पूरी दुनिया के सामने भारत ने उसको एक्सपोज किया है। और इस बात से अमेरिका को लेकर के हालांकि तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अमेरिका के इरादे क्या हैं। एक तरफ तो अमेरिका भारत को अपना सबसे करीबी दोस्त बताता है, वहीं दूसरी तरफ वो पीठ पीछे छुरा घोंपने की भी कोशिश में लगा रहता है। ऐसा करने के पीछे अमेरिका की क्या मंशा है? क्या अमेरिका भारत के डिफेंस सिस्टम को चेक कर रहा था या फिर भारत के अंदर घुसपैठ की तैयारी? ये एक बड़े सवाल हैं। हालांकि इन सवालों के जवाब जल्द मिल जाएंगे। रीजन यह है कि अब कहां यह भी जा रहा है, अमेरिका का यह F-35B यानी कि जिसे ब्रिटिश नेवी उड़ा रही थी, अब उसे उड़ा करके ले ही नहीं जा सका, और कहा यह जा रहा है कि अब इसको लेने के लिए एयरक्राफ्ट में इसे लाद करके यानी कि एक तरह से कबाड़ के रूप में भारत से वापस ले जाने का आखिरी रास्ता बचा है। और अब सवाल यह होता है कि क्या भारत को इसके बावजूद अमेरिका के F-35 की तरफ देखना चाहिए? क्या इन फ्यूचर जो अमेरिका के दावे हैं वो सच हो पाएंगे? क्योंकि भारत ने तो आधे से ज्यादा दावे नाकाम कर दिए और अमेरिका का एक और झूठ साफ पकड़ा गया। यह खबर आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी जरूर दबा लें। जय हिंद दोस्तों।